Hello students, my name is Gaurav Panchal, faculty of maths. In this video we'll discuss about the chapter 11 3D dimension geometry. यानी कि सारे MCQs जो important expected most expected MCQ multiple choice of questions इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो बच्चों आप इस चैप्टर को जब पूरा कंप्लीट देखोगे साथ के साथ में कॉन्सेप्ट भी इसमें डिस्कस करता रहूंगा कि इस चैप्टर से कौन से टाइप के क्वेश्चंस या किस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। बेसिकली आपको पता होगा कि कुछ पार्ट इसमें से डिलीटेड हो चुका है, यानी कि 3D में प्लेन वाला कंप्लीट डिलीटेड हो चुका है, सिर्फ लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डायरेक्शंस कोसाइंस डायरेक्शन रेशियो से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। ओके, तो काफी मेजर पार्ट यहां से हटा दिया गया है, तो काफी आपका टाइम बचने वाला है इसमें। और बच्चों उसी से रिलेटेड लाइंस और डायरेक्शन कोसाइंस रेशियो से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं एनसीईआरटी बुक से या एनसीईआरटी के आसपास वाले कॉन्सेप्ट से, वही क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, हर सवाल इंपॉर्टेंट है, हर सवाल के पीछे कुछ कॉन्सेप्ट है। और यदि पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। यस, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखो कंप्लीटली मैं बता देता हूं इस चैप्टर में क्या क्या है। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस, देन उसके बाद लाइंस है, लाइंस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस इन 3D में, लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट पैरेलल टू अनदर लाइंस, ठीक है, कोप्लेनर है या नहीं, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट क्वेश्चंस जो बच्चे यहां पूछा गया, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वाई एक्सिस आर। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन कोसाइंस होता क्या है, ये बात यहां पर समझना जरूरी है। व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइंस? यदि हम डायरेक्शन कोसाइंस की बात करें तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या है? यदि हम 3D में बात कर रहे हैं बच्चों, हम बात कर रहे हैं भाई इस तरह से, है ना, यहां पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तीन एक्सिस हो गया। तो कोई भी लाइन तीनों एक्सिस साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, कितने डिग्री का एंगल बना रही है? मान लीजिए यहां पर हम बात कर रहे हैं, सपोज कीजिए एक लाइन है पोजीशन, अब ये लाइन बेटा यहां पर एक्स एक्सिस साथ अल्फा एंगल बना रहा होगा, ठीक है, वाई के साथ यहां पर बीटा एंगल बना रहा होगा और जेड के साथ यहां पर गामा एंगल बना रहा हूं। कोई भी लाइन 3D में है जो एक्स के साथ अल्फा एंगल पर इंक्लाइन हो रही है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल पर हो रही है और जेड के साथ गामा एंगल पर इंक्लाइन हो रही है। तो आपको समझना है कि इनके डायरेक्शन कोसाइंस की बात कर रहे हैं, इस लाइन के, मतलब जो लाइन लिया है ना इसका डायरेक्शन कोसाइंस। तो इसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा? आप इन एंगल्स के कोसाइंस ले लीजिए। क्या ले लीजिए? कोसाइंस। कोसाइंस मतलब ट्रिग्नोमेट्री, कोस। तो कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, तीनों एंगल्स का लेना है। तो दिस इज कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ गिवन लाइन। दिस लाइन, इस लाइन के क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन कोसाइंस बोला जाएगा उसको। यानी डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गया? कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, ये चीज हो गई। ओके, और इट इज ऑल्सो इंडिकेटेड एल, एम और एन। इसको एल से, एम से और एन से डिनोट किया जाता है। वैल्यूज दे दिया है, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा है। अल्फा, बीटा, गामा ये आपको पता होना चाहिए। अल्फा एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, बीटा यहां पर वाई एक्सिस के साथ बना रहा है और गामा जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। ओके, तो अब बात करते हैं यहां पर वाई एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइंस पूछिए। तो बच्चों वाई एक्सिस तो ये है ना, ये है वाई एक्सिस, है ना, ये वाई एक्सिस से कंप्लीटली इसका ही तो डायरेक्शन कोसाइंस पूछा गया है। तो आपको एंगल पता करना है। जब इस तरह का सवाल हो तो एंगल, चार ऑप्शन से पता लग जाएगा, ठीक है। तो एंगल आपको पता लग गया कि ये लाइन इसके ऊपर ही आ गई, तो बीटा एंगल्स कितना हो गया? कितना हो गया? कोई लाइन किसी लाइन के ऊपर ही आ जाए तो बीटा एंगल्स, मतलब जो एंगल्स होगा दोनों लाइंस के बीच में कितना होगा? 0 डिग्री। तो बच्चों इसमें 0 डिग्री हो गया, बीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। बट अल्फा बीटा क्या है? वो तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस के साथ, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री, ये सब क्या है? ये 90 डिग्री हो जाएगा इसके साथ एंगल, और ये भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो एंगल्स हमारे पास डिफाइंड हो चुके हैं, और एंगल्स यदि डिफाइंड हो चुके हैं तो हम इजीली वाई एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस या फिर जेड एक्सिस के डायरेक्शंस कोसाइंस निकाल सकते हैं। तो क्लियरली बेटो यहां पर रखो आप 90, तो cos 90 आप रख दोगे, cos 90 दैट इज 0, cos बीटा cos 0 दैट इज 1, cos गामा 90 है ये 0, तो 0 1 0, यानी कि कोई ऑप्शन है, यानी सी ऑप्शन यहां करेक्ट हो जाएगा। 0 1 0 वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन। सिमिलरली आप एक्स एक्सिस का पूछा जाए तो आप इजीली बता सकते हो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? 1 0 0 0। क्लियर है चीज? यदि आपसे जेड एक्सिस के पूछा जाए, जेड एक्सिस का भाई, तो 0 0 और 1 लिख दोगे। ओके, तीनों के याद होना चाहिए अच्छी तरह से। 1 मार्क में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्शन कोसाइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ लाइन मेक्स एंगल
Q1, Q2, Q3 तीन एंगल्स बने हुए हैं रेस्पेक्टिवली विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर Q1, Q1 ये एंगल है ना, जैसे θ1, θ2, θ3 मान रहे हैं, और cos स्क्वायर Q2 और cos स्क्वायर Q3। अच्छा, ये डायरेक्ट रिलेशन पूछा गया है। आपने अच्छी तरह पढ़ा है, यदि आपने पढ़ा है, एक रूल होता है, क्या रूल होता है? बिकॉज वी नो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल 1, दिस इज अ प्रॉपर्टी, आपको पता है ना, डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम दैट इज 1 होगा। तो बच्चों एल, एम और एन को क्या बोला है? कोस। ये एंगल बना रहे ना, ये रेस्पेक्टिवली कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब हुआ कि एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस के साथ ये एंगल बन रहे हैं रेस्पेक्टिवली। तो Q1, Q2 और Q3 आपको ऑलरेडी पता है। अब आपको यहां पर रखना होगा, यानी कि cos स्क्वायर, तो आपको डायरेक्ट पता है ना भाई, ये इसको हम क्या लिखेंगे? cos स्क्वायर Q1 लिख लेंगे ना, प्लस cos स्क्वायर Q2 यहां से लिख लीजिए, ठीक है, और ये प्लस cos स्क्वायर Q3 यहां से कर लीजिए, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। डायरेक्ट रिजल्ट पूछा है तो यहां पर आंसर कितना? बी ऑप्शन विल बी करेक्ट हो जाएगा। दिस इज द रूल। तो सिंपल सा, इसको आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है, जरूरी नहीं इस तरह का हो। बच्चों आपको पता है ना cos Q1, क्या मैं इसको साइन में चेंज कर सकता हूं? क्या मैं इसको साइन में चेंज कर सकता हूं? क्या मैं इसको साइन में चेंज कर सकता हूं? cos स्क्वायर Q1, तो इसको क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर Q1, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट, ये फॉर्म्स हो गई। प्लस इसको क्या लिखोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर Q2 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर Q3, राइट, दैट इज 1। रिजल्ट 1 चल रहा होगा। ओके, अब जो यहां से साइन स्क्वायर Q1, साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2 और साइन स्क्वायर θ3 का वैल्यू भी पूछा जा सकता है, तो इजीली आप निकाल सकते हो कि 1 1 ये 2 हो गया, यहां से 1 से 1 कैंसिल, -2, राइट, तो 1 को इधर तो 2 आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर θ2 या साइन स्क्वायर θ3 का वैल्यू पूछा जाए तो उसका वैल्यू -2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 2। ओके, तो इस तरह से और भी ट्रिग्नोमेट्री इसमें अप्लाई करके आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है, तो जरूर इस तरह का ध्यान रखना है। क्वेश्चन एनसीईआरटी से दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड वाले पर। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 0 2, पॉइंट क्या दिया हुआ है? -1 0 2 एंड 3 4 6। बच्चों आपने देखा है लाइन का इक्वेशंस दो तरह के फॉर्मेट है। इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड पैरेलल टू अनदर वेक्टर या फिर लाइन। तो बच्चों यहां पर जो दिया हुआ है हमें वेक्टर इक्वेशंस पूछा गया है, बिकॉज दो तरह के इक्वेशंस डिस्कस किए थे हमने, जब एक वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशंस। वेक्टर इक्वेशंस में सिर्फ वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा। अब बच्चों यहां से क्या हो रहा है? लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, ये मान लीजिए 2 पॉइंट से पास हो रही है, और ये पॉइंट आप कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पर हमें पता है कि ये पॉइंट क्या है भाई, -1 0 और 2 लिख लो, और ये पॉइंट क्या है? 3 4 और 6, ऐसा लिख सकते हो, है ना। अब इजीली हमें इक्वेशन चाहिए इसका, तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पता है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? व्हेन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो आपको पता है वेक्टर इक्वेशन आर वेक्टर लिखोगे, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ऐसे लिखोगे। दिस इज द इक्वेशन। ये डायरेक्ट फॉर्मूले याद होने चाहिए। वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, कार्टेशियन में क्या होता है। वेयर इज ए, ये ए क्या आ रहा है बच्चों? ए क्या है? किसका भाई पोजीशन वेक्टर है जिससे लाइन पास हो रही है किसी एक पॉइंट से, और बी माइनस है डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स है ना। तो इसको ए ले लीजिए और इसको बी ले लीजिए। तो व्हाट इज द ए वेक्टर? इसका पोजीशन वेक्टर अपन निकालेंगे तो ए वेक्टर आपको पता लग जाएगा कि माइनस आई कैप, इस तरह से लिखते हैं, जीरो वाला का लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 2 के कैप आ जाएगा, जे वाला तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और आपको यहां से बी वेक्टर भी पता हो जाएगा, तो बी वेक्टर कितना आ जाएगा? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। नाउ यू कैन फाइंड द इजीली लाइन ऑफ इक्वेशंस। आर वेक्टर यहां रख दीजिए, ए वेक्टर बेटा ये हो जाएगा -i कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा, माइनस करना है, बी माइनस है, इसमें से ये माइनस कर दीजिए, तो 3 माइनस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा 4 माइनस 4j तो है नहीं, 4j आ जाएगा, राइट, और 6 में से करेंगे तो 4k आ जाएगा।
इस तरह का कोई आंसर है तो आप चेक कर लीजिए भाई, इस तरह का कोई आंसर है चारों में से वो करेक्ट हो जाएगा। तो माइनस आई कैप कहीं आ रहा है, माइनस या सी में नजर आ रहा है, सी और डी में। तो प्लस 2k 4i 4j 4k, राइट राइट राइट, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर, सी ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना, बात समझ में आ रही ना। ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, यहां से नंबर बिल्कुल भी नहीं कटना चाहिए यदि आप इस तरह के कॉन्सेप्ट, आपने बस इसमें थोड़ा सा क्या होता है 3D में आपको विजुअलाइजेशन करना पड़ता हो, तो विजुअलाइजेशन करके आप सोच सकते हैं 3D में बात हो रही है और लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही, 2 पॉइंट से पास हो रही तो ऑलवेज ही है, 1 पॉइंट से पास हो तो उसका अलग फॉर्मूला है। यहां पर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर ये आता है ना, और बी वेक्टर क्या होता था, पैरेलल टू, कोई लाइन जाती थी उसके पैरेलल होगा। क्लियर, क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट नेक्स्ट, इफ द लाइन, अब देखो इस तरह के ये कोप्लेनर की बात कर रहा है, 2 लाइंस दिया हुआ है, दोनों लाइंस क्या है बच्चों, कोप्लेनर है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के कैन हैव, अच्छा ए बी सी डी में यहां एग्जैक्टली 2 वैल्यूज, एग्जैक्टली 3 वैल्यूज, एग्जैक्टली 1 वैल्यूज या एनी वैल्यूज ये बोला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है कि व्हेन 2 लाइंस आर कोप्लेनर, तो 2 लाइंस आर कोप्लेनर, देन व्हाट विल यूज कॉन्सेप्ट, हाउ टू सॉल्व दिस, कि कोप्लेनर लाइंस की बात करें तो कोप्लेनर लाइंस की बात क्या होगा, तो आपको पता है ना कोप्लेनर लाइंस के लिए एक रिजल्ट है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और बच्चों यहां पर a1 b1 c1, a2 b2 और c2, दैट विल बी 0, ये मिलेगा इसमें, है ना, ये ध्यान रखना है, बिकॉज डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, जब कोप्लेनर हो तो एक ही इंटरसेक्ट करेगी, तो अपन ये चेक कर लेंगे कि इसका डिटरमिनेंट्स का वैल्यू यदि 0 आता है देन हम बोल देंगे कि कोप्लेनर है। कोप्लेनर का रूल तो लेकर चलेंगे, बट अननोन के डाल दिया है कि के का वैल्यू क्या होगा, तो इसको सोल्व कीजिए यार। व्हाट इज द x1 x2 y2 y1, बच्चों यहां से इक्वेशंस क्या दी हुई है, ये इक्वेशन यूं लिखी हुई है, समझना, ये नीचे 1 है ना, ये y माइनस 2 अपॉन 1, जेड माइनस 4 अपॉन के, ये लिखा है, फर्स्ट लाइन है। सेकेंड लाइन क्या है, x माइनस 1 बाई के इक्वल y माइनस 4 बाई 2 है और z माइनस 5 बाई 1 है। ओके, तो बच्चों यहां से आपको पता है ना, ये x1 हो गया, ये y2 y1 हो गया, ये z1 हो गया, यहां से दूसरी लाइन से ये x2 होगा, ये y2 होगा, ये z2 होगा। ओके, नीचे वाली जो वैल्यूज हैं वो ऑलवेज क्या होगी, डायरेक्शन रेशियो होगी, यानी कि a1 b1 c1 ये फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो है 1 1 ऑन k, एंड a2 b2 c2 क्या है, k 2 1। यदि ये दोनों लाइन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हैं तो डायरेक्ट आप यहां से लिख सकते हो, यदि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है तो फर्स्ट आपका काम क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेकर आना है। ठीक है, अब वैल्यूज डायरेक्ट रखकर हम इसे सोल्व कर लेंगे। तो x2 माइनस, देखो 1 माइनस, ये x2 हो गया, ये x1 हो गया, तो 1 माइनस 2 करूंगा तो बेटा कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ओके, -1, ध्यान से देखिए, y2 -1 है, 4 माइनस 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। z2 माइनस z1, 5 माइनस 4, यहाँ से 5 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। a1 b1 c1, दिस इज द a1 b1 c1, तो ये 1 1 और k चल रहा है। ओके, यहाँ से a2 b2 c2, तो बच्चों k 2 और 1 रख दोगे और इक्वल 0, क्या कर लोगे इसे, 0। क्या डिटरमिनेंट्स नहीं पढ़ा आपने, क्या डिटरमिनेंट्स का वैल्यू नहीं निकाल सकते, यहां से जब डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकालेंगे तो किस तरह से करेंगे, बिकॉज यहां से वैल्यूज निकाल लो -1, तो वो बच्चों ये वाली रो और कॉलम्स हटा दीजिए, तो 1 को 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट्स वाला है ना, तो 1 माइनस 2k बन जाएगा। ओके, प्लस ये माइनस का 2 आ जाएगा, सेकेंड वाला नेगेटिव होगा है ना उसका साइन, और इसकी कॉलम और ये रो हटा दीजिए, तो 1 को इससे कर दूंगा 1 माइनस के स्क्वायर, क्लियर है, के स्क्वायर। फिर नेक्स्ट वाला +1 कीजिए, हटा दीजिए इसको, 1 2 माइनस के कर दीजिए और इक्वल 0 करना है। 2, ये 2 हो गया, के हो गया। क्या इसे सोल्व कर सकते हो, एक फॉर्म्स नजर आ रही होगी आपको, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया हो। यहाँ ऑप्शन भी इस तरह से है कि के की कितनी वैल्यू आ सकती है ना, एग्जैक्टली 2 3 4 या एनी वन। तो यहाँ बच्चों ये क्वाड्रेटिक बन रही होगी, बिकॉज के स्क्वायर नहीं आएगा क्या, देखो -1 ये हो गया +2k -2 और ये +2k स्क्वायर और ये 2 माइनस के बन जाएगा, के ऐड हो जाएगा, -2 और +2, ये -2 और ये प्लस, ठीक है, के बन गया और के स्क्वायर में आ रहा है, तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने
रूट्स होंगे, कितने वैल्यूज वो लेकर चलेगा, 2 वैल्यूज। तो 2 वैल्यूज लेकर चलेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो k की वैल्यूज पॉसिबल होगी एग्जैक्टली 2 आएगी। कितने आएगी भाई, 2 आएगी। फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्लियर है चीज। बट हमें इस सवाल के पीछे कॉन्सेप्ट को समझते हुए काम करना है कि कोप्लेनर्स की बात करेंगे तो ये वैल्यूज बराबर होगी, है ना। इस तरह का सवाल पूछा भी गया है, तो जरा ध्यान दीजिएगा इस तरह के क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। यस, ए लाइन ए बी इज 3 डायमेंशनल स्पेस मेक्स एन एंगल 45 and 120 degree with positive x-axis and the positive y-axis respectively. If AB makes an acute angle theta with the positive z-axis, then theta equals to, क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। मतलब यहां पर हमारे पास x एक्सिस y एक्सिस के साथ एंगल गिवन है। देखो बच्चों, ये देखो 45 और 120, ठीक है। और z एक्सिस के साथ एंगल जो थीटा बना रहा है वो थीटा हमें फाइंड आउट करना है। मतलब एंगल्स की जहां बात आ जाए एक्सिस के साथ, ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, तो वहां पर ऑलवेज डायरेक्शंस कोसाइंस यूज करना है। बिकॉज हमें पता है एंगल्स बन रहे हैं तो एल इक्वल्स टू, अभी जस्ट हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा है, कोस अल्फा होगा। एंड कोस अल्फा तो दिया हुआ ना 45, और आपको पता लग गया कोस 45 1/√2 होता है। कितना होता है, 1/√2। देन कोस, यहां पर एम जो दिया हुआ है कोस बीटा है बच्चों, कोस बीटा। तो व्हाट इज द बीटा, तो कोस बीटा का वैल्यू 120, 120 डिग्री। क्या 120 डिग्री का वैल्यू बता सकते हो? 120 डिग्री मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, कोस नेगेटिव होता, नेगेटिव तो आएगा सही। तो कोस 60 का वैल्यू आपको पता होगा तो ये -½ कर दीजिए उसे। कोस 60 का वैल्यू प्लस का हाफ होगा, तो कोस 120 का वैल्यू नेगेटिव होगा लेकिन हाफ ही होगा, तो -½ आ गया है। अब इसने एन का वैल्यू ही तो पूछा है आपसे, कोस स्क्वायर जो थीटा बोल दिया है, यहाँ थीटा ले लेते हैं। क्या ये कंडीशंस यूज नहीं कर सकते? एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल 1, तो सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। 1/√2 का स्क्वायर, ये क्या है 1/√2, दैट इज 1/2 हो जाएगा। प्लस एम है -½ तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा प्लस में, प्लस एन स्क्वायर हमें ये फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो बच्चों इनको आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो 1/4 और 1/2 ये 3/4 हो गया है, और ये एन स्क्वायर इक्वल 1, तो एन स्क्वायर 1 - 3/4, इसको इधर लेकर आ जाइए। तो यहां से 4 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर इक्वल 1/4 हो जाएगा। गॉट इट। एंड एन विल बी +-1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अंडर रूट ले लेंगे इसका, तो +- हो जाएगा, तो हाफ आ रहा है। और एन कोस बीटा है तो कोस हाफ, मतलब कोस हाफ कौन सा है, मतलब कोस थीटा इक्वल हाफ दिया हुआ है, तो कौन सा एंगल मिलेगा, 60 पे मिलेगा। कौन से मिलेगा ना, 60 पर। कोस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चंस के पीछे ये जरूरी नहीं है एग्जैक्ट इस तरह का क्वेश्चंस हो, बट आप थोड़ा सिमिलरिटी समझते हुए काम करना है। किस तरह से कि यहां पर जेड एक्सिस के साथ पूछा गया है, ये भी हो सकता है वाई एक्सिस के साथ पूछा जाए, या एक्स एक्सिस के साथ एंगल पूछा जाए, और जेड और बाकी दो के साथ गिवन हो, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट उसके पीछे मोटा मोटी हमारा समझ में आती है कि यही यूज हो रहा है उसके पीछे। ओके, तो डायरेक्शन कोसाइन से आपको 1 से 2 सवाल जरूर देखने को मिलेंगे, तो जरूर इस पर आप फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। वही बात हो रही है कि अल्फा बीटा गामा कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी तीनों के साथ एंगल बन रहे हैं। इफ अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है, अच्छा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस, दो एंगल का सम 90 डिग्री गिवन है, देन गामा इज इक्वल टू, वही गामा पूछा गया है। तो आपको पता है ना हमारे पास क्या वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा है बेटा, दैट इज 90 डिग्री। ओके, और यहां से हिंट लगी, यहां से समझा करो कि अल्फा बीटा गामा क्या है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहे हैं। तो कहानी तो वहीं से स्टार्ट होगी। आपको पता लग गया कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दैट इज 1, यानी कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा। क्लियर है चीज। तो एल स्क्वायर, अब यहां से हमें अल्फा प्लस बीटा और 90 है, तो यहां से मैं पहले ये कंप्लीट कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। इसको पूरा ही लिख लो, दैट इज 1। अब जो कोस स्क्वायर अल्फा, चलो कोस स्क्वायर अल्फा को ऐसे ही रहने दीजिए। कोस स्क्वायर बीटा चल रहा है, ओके।
क्या बीटा का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं? बीटा का वैल्यू क्या यहां से निकाल सकते हैं? 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा। और बच्चों ये 90 माइनस अल्फा यहां पुट कर दीजिए, तो यहां जब 90 माइनस अल्फा रखेंगे तो इस तरह का होगा, प्लस कोस स्क्वायर गामा चल ही रहे हैं साहब, दैट इज 1। अच्छा, कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा ये वाला है, ये किस में चेंज होगा? साइन स्क्वायर अल्फा में। कोस 90 माइनस थीटा दैट विल बी साइन थीटा होगा, तो कोस अल्फा स्क्वायर प्लस कैन आई राइट साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, बात समझ में आ रही है, प्लस कोस स्क्वायर गामा दैट इज 1, ये लिखा जा सकता है। अच्छा, इसका वैल्यू कितना हो गया बच्चों? इसका वैल्यू 1 हो गया है, आइडेंटिटी है 1 हो गया है, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया है। व्हाट वी हैव? कोस स्क्वायर गामा दैट इज 0, है ना, 0 मिला ना, दैट इज इसका वैल्यू 1 हो गया, ये 1 रख दीजिए, इस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर गामा दैट इज 0, और यहां से कोस गामा कितना भैया, 0 की बात कर रहे हैं तो 0 होगा, और गामा का वैल्यूज कितना आ गया? 90। अरे 90 में मिलता है ना कोस 90 का डिग्री, कितना होगा उसका वैल्यू? 0 डिग्री, ठीक है ना, कितना हो गया, सॉरी 0 हो गया, तो 90 में मिल जाएगा, तो यहां पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है चीज भाई, बात समझ में आई ना? अब इस तरह का क्वेश्चंस कहीं भी एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, बट सिमिलर पूछा जा सकता है। क्लियर चीज, कॉन्सेप्ट वही है, अल्फा बीटा, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस साथ एंगल बना रहे होंगे, तो डायरेक्शन कोसाइंस का ही रूल यहां पर अप्लाई होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ लाइन, अच्छा फिर से 2 लाइंस दी हुई, दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म, बच्चों ये कार्टेशियन फॉर्म होता है। इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, देन वैल्यू ऑफ के, भैया के का वैल्यू बताइए, ये पूछा गया। अब इसमें एक चीज समझ में आती है, यदि 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, तो कंसेप्ट क्या होगा भाई? 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये जरा समझते हुए चलो बच्चों। 2 लाइन इंटरसेक्ट कर दी है ना, ये लाइन फर्स्ट है और ये लाइन सेकंड है, ओके, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये क्या होगा? इंटरसेक्ट पॉइंट क्या होगा बच्चों? इसमें कॉमन होगा, एक ही तो इंटरसेक्ट पॉइंट आ रहा है, दिस इज द कॉमन पॉइंट। क्या हम कॉमन पॉइंट निकाल सकते हैं? क्या हम कॉमन पॉइंट निकाल सकते हैं? वो हमें चेक करना है बच्चों। यहां पे जो इक्वेशंस दी हुई है, x माइनस 1/2, y प्लस 1/3 और z माइनस 1/4 यूं लिखा हुआ है ना, और सेकंड वाला x माइनस 3/1, y माइनस k/2 एंड z अपॉन 1 ये लिखा हुआ है। तो कुछ नहीं, आपको यहां पर ये तीनों इक्वल चल रहे हैं तो इसको लेमडा कंसीडर कर लो, और ये तीनों इक्वल चल रहे हैं इसको म्यू कंसीडर कर लो, ओके। तो क्या ये कॉमन पॉइंट निकाल सकते हैं? यस, इस लाइन में से इसको किसके इक्वल कर दीजिए? लेमडा के इक्वल कर दीजिए, और लेमडा के इक्वल करके x का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? x का वैल्यू यहां से आ जाएगा 2 लेमडा प्लस 1, ओके। y का वैल्यू क्या आ जाएगा? इसी को y के बराबर करो, फर्स्ट वाले में बात कर रहा हूं, तो 3 लेमडा और माइनस यानी कि 3 लेमडा माइनस 1। z को इक्वल करेंगे z वाले पार्ट को, तो 4 लेमडा प्लस 1 होगी। क्लियर है? ये इस लाइन के पॉइंट आ गए, लाइन के ऊपर कोई पॉइंट जो होगा वो निकाल लिए। सिमिलर यहां से भी हम वैल्यूज निकालेंगे x, y एंड z की, तो बच्चों इसको इसके इक्वल करेंगे म्यू के, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? म्यू प्लस 3, राइट। क्लियर है चीज? इसको इसके इक्वल करेंगे तो y इक्वल टू म्यू प्लस के मिलेगा हमें, और z को इक्वल करेंगे दैट इज म्यू मिलेगा। तो क्लियर है चीज? इस लाइन से भी एक्स वाई जेड निकाला, इस लाइन से भी एक्स वाई जेड इन फॉर्म ऑफ लैम्डा एंड म्यू। अब जो आपको पता है ना, ये दोनों लाइन इस पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये कॉमन पॉइंट यही तो है ना, या तो ये पॉइंट रखिए या ये पॉइंट, दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, यानी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, और लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है तो आई कैन राइट कि ये दोनों इक्वेशंस, हम यहां से इक्वेशंस बराबर कर सकते हैं। ये वाली वैल्यूज किसके इक्वल हो जाएगी? इसके। ये वाली वैल्यूज इसके इक्वल हो जाएगी और ये वाली वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। तो किन्हीं भी दो इक्वेशन से हम लैम्डा और म्यू का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट, और वो थर्ड वाली इक्वेशंस को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। यदि इंटरसेक्ट कर रही है तो कंफर्म होगा, ठीक है। तो बच्चों आपको क्या करना है? ये दो इक्वेशंस बनानी कि लैम्डा प्लस 1 इक्वल म्यू प्लस 3 या 2 लैम्डा माइनस म्यू, तो 1 को उधर भेज दिया तो 2 मिल गया है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, व्हाट इट, इन दोनों को इक्वल करके। सिमिलर y वाले को बराबर करेंगे तो 3 लैम्डा
-1 इक्वल 2 म्यू प्लस के, ऐसा लिख सकते हैं। और 3 लैम्डा -2 म्यू, इसको इधर लेकर आ जाए और k प्लस 1 हो जाएगा। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। इसी तरह से 4 लैम्डा जेड वाले को इक्वल कर लो, 4 लैम्डा प्लस 1 इक्वल जेड इक्वल म्यू डायरेक्ट दिया हुआ है, तो ये तो बहुत सिंपल है, 4 माइनस म्यू और ये कितना -1, ये थर्ड इक्वेशन होगी। किन्हीं दो इक्वेशन जो सिंपल हो वो सोल्व कर लीजिए लैम्डा और म्यू के लिए। तो बच्चों हम यहां पर फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशंस को सोल्व कर लेते हैं। यहां से लैम्डा और म्यू का वैल्यू आप निकालोगे। लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकालने के बाद थर्ड से जो सेकंड वाली इक्वेशंस, बिकॉज अपन फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर रहे हैं, और जो लैम्डा और म्यू का वैल्यू आएगा वो सेकंड वाली इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब उसमें वैल्यू रख देंगे, इंटरसेक्ट हो रही है। तो बच्चों यहां से इक्वेशन दो नजर आ रही है। हम इस थर्ड में से कि इक्वेशन थर्ड में से किसको माइनस कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को। जब यहां से माइनस करेंगे 4 माइनस है तो ये 2 लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। माइनस म्यू देखो म्यू से म्यू कट गया है और -1 में से वो माइनस उसमें माइनस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया, -3/2। लैम्डा का वैल्यू आ गया तो म्यू का वैल्यू निकाल सकते हो किसी भी एक इक्वेशंस में रखकर। तो बच्चों यहां से थर्ड इक्वेशंस में रख दीजिए, तो 4 × -3/2 और म्यू इक्वल 1 -1 रखा। ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, -6 आया, -6 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, 5 आ जाएगा और म्यू का वैल्यू -5 हो जाएगा। ये जरा ध्यान रखना यार, क्योंकि उधर माइनस प्लस का 5 बन गया, लेकिन यहाँ माइनस म्यू है और माइनस म्यू की वजह से वो क्या बन गया, प्लस का। ओके, तो म्यू का वैल्यू भी मेरे पास मिल गया है और लैम्डा का वैल्यू मिल गया है। अब बच्चों ये दोनों वैल्यूज कहां रखोगे भाई, सेकंड इक्वेशन, सॉरी, यहां से लैम्डा का और म्यू का, तो के का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, तो यहां से के का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है चीज। तो इंटरसेक्ट वाली में बात करें तो के का वैल्यू इस तरह से आ जाएगा। इसका जो आंसर आ रहा है जब आप पुट करोगे इसका सेकंड आंसर बनेगा, है ना, एक बार चेक कर लीजिएगा फर्स्ट और सेकंड में से 2/9। ओके, बट कॉन्सेप्ट क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है तो डेफिनेटली वो कॉमन पॉइंट हो गया है। आप उसमें से वैल्यूज निकाल लिए XYZ यानी कि एक कॉमन पॉइंट निकाल लिया जो इस लाइन के ऊपर स्थित है। अब दोनों को आप इक्वल कीजिए इक्वेशंस बनाकर, ठीक है ना। किन्हीं दो इक्वेशन से दो अननोन क्वांटिटी का वैल्यूज निकाल लिए, वो थर्ड वाली इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज वो क्या है, उसी को इंटरसेक्ट कर रही है तो वो उसके ऊपर ही स्थित होगा, तो डेफिनेटली वो सेटिस्फाई करेगा। गॉट इट। तो इस तरह का क्वेश्चंस भी आपको ध्यान रखना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। 4 ऑप्शन से भाई कौन सा फॉल्स होगा वो कैसे पता चलेगा। ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, 30, 45, 60, ये एंगल्स गिवन है। कैन बी डायरेक्शंस एंगल ऑफ लाइन स्पेस। यस, डायरेक्शंस एंगल्स का मतलब क्या हुआ बेटा, डायरेक्शंस एंगल्स वही है जो डायरेक्शंस कोसाइंस को बता रहे हैं। अल्फा, बीटा, गामा, दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स, और इनका जब कोसाइंस ले लेते हैं तो ये डायरेक्शंस कोसाइंस हो जाता है। तो क्या ये डायरेक्शन अल्फा, बीटा, गामा है क्या, आपको कैसे चेक करना है, आपको सिर्फ इनके डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लो और उनका स्क्वायर का सम 1 आता है, सिर्फ ये देखना है इसमें से, ठीक है ना, 1/1 आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है, यही चेक करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा एंड कोस स्क्वायर गामा, दैट इज 1, यही चाहिए। तो फर्स्ट वाला जरा चेक भी कर लेते हैं, फर्स्ट वाला, बाकी आप कीजिएगा कौन सा होगा, मुझे नहीं पता आंसर। बट कोस स्क्वायर अल्फा की बात करें तो बेटा यहां पर कोस स्क्वायर 30 रखोगे प्लस कोस स्क्वायर 45 एंड कोस स्क्वायर 60, दैट इज 1। क्या हो रहा है, cos 30 का वैल्यू आपको रखना है जो दैट इज √3/2, और स्क्वायर करेंगे तो 3/4 मेरे पास होगा। cos स्क्वायर 45 का वैल्यू यानी cos 45 का 1/√2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 बनेगा। cos स्क्वायर 60 का वैल्यू 1/2 या उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब बच्चों ये 3/4 और 1/4 कितना हो गया, 1 हो गया है ना। 3/4 और 1/4 को ऐड करूंगा तो कितना हो गया, 1 हो गया। और 1 में हाफ ऐड करेंगे फिर से तो ये इक्वल आ रहा है क्या भाई दोनों, ये 3/2 आ रहा है यार, विच इज नॉट इक्वल 1, विच इज नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, और सेटिस्फाई नहीं करेगा, फर्स्ट तो गलत हो गया। इसी तरह से आप सिमिलरिटी बी और सी और डी को जो एंगल दिए वो सारे चेक करने पड़ेंगे और इसका कोई तरीका नहीं। ओके,
चेक कीजिएगा इसमें कौन सा आएगा, इसमें अपन टाइम वेस्ट नहीं करें ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ द डायरेक्शंस कोसाइन ऑफ लाइन, अच्छा ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा भी आया था कहीं, यहाँ डायरेक्शंस कोसाइंस गिवन है लाइंस के इस फॉर्म में, देन वैल्यू ऑफ के क्या हो। तो डायरेक्शंस कोसाइन कौन कौन से बेटा, यहाँ पर जो वैल्यूज लिखा हुआ भाई k/3 एंड k/3 एंड k/3 तीनों इक्वल है, तो k का वैल्यू निकाला जा सकता है भाई। तो क्या इनका स्क्वायर करके मैं ऐड नहीं कर दूं, है ना, k² 9 हो गया, k² 9 दैट इज 1। ओके, तो यहां से कितना हो गया 3k² 9 और इक्वल 1, और ये कैंसिल हुआ 3 टाइम्स, और k² इक्वल 3 हो गया है, और k विल बी √3 प्लस माइनस आप लगा दीजिए। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट L² प्लस M² प्लस N² वाला यूज करना था और ये वैल्यूज रखनी होगी। गॉट इट, क्लियर बच्चों। तो k प्लस माइनस √3 आ गया है, तो इसका मतलब k का वैल्यू प्लस √3 भी होगा और k का वैल्यू माइनस √3 भी होगा, तो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, 1/3 नहीं होगा, k ग्रेटर देन रॉन्ग है, ठीक है, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा फॉर विच द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लाइंस के ही क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी तक, ठीक है, तो प्लेन वाला एक भी सवाल नहीं आएगा आपके, परपेंडिकुलर है बच्चों, दोनों लाइंस आपस में क्या है परपेंडिकुलर, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस की बात होगी यहां पर। तो यहां ध्यान दो भाई, इसको एंगल बिटवीन टू लाइंस, आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, या कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो कार्टेशियन फॉर्म में ही लिखेंगे। cos थीटा यदि आपने पढ़ा है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अंडर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, क्लियर है, अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। गॉट इट, दिस इज द फॉर्मूला। भाई ये फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना है। एंगल बिटवीन लाइंस, टू लाइंस, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, या तो डायरेक्ट एंगल पूछा जाए दो लाइंस के बीच में, फॉर्मेट कुछ भी हो लाइंस का, या फिर कुछ कॉन्सेप्ट जैसा इसमें पूछा गया, ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर पर चल रही है लाइंस, ठीक है। तो बच्चों यहां यदि दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, ये लाइंस है और इनके बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, और एंगल्स 90 डिग्री हो गया, तो कैन आई हैव cos 90, और cos 90 रखते ही तो आपको ये फॉर्मूला चल ही रहा है भाई, cos 90 का वैल्यू कितना होता है भाई 0 होगा, और बच्चों यहां 0 हो गया इक्वल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पार्ट 0 से मल्टीप्लाई होकर कंप्लीट 0 होगा, देन व्हाट आई कैन हैव a1 a2 प्लस b1 b2 and c1 c2 that will be 0. This is the important relations, ये important relations है बाबा भाई, परपेंडिकुलर के इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, और यहां पर जरा आपको ध्यान रखना है, ये रिजल्ट्स डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस में। अब यहां हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 पता होना चाहिए। व्हाट इज द a1 b1 c1 क्या है, ये डायरेक्शन रेशियो होते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस बताया, डायरेक्शन रेशियो क्या है भाई, डायरेक्शन रेशियो ये 3 नंबर्स के फॉर्म में होंगे जो प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के। डायरेक्शन कोसाइंस के जो प्रोपोर्शनल होंगे नंबर्स के फॉर्म में, वो डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं, ठीक है। और ये कितने भी होते हैं, लाइंस के कितने भी हो सकते हैं, जबकि डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक होती है। क्या होती है, यूनिक होती है। तो लाइंस के यहां से पता करेंगे, लाइंस इस फॉर्मेट में लिखी हुई है कि यहां फर्स्ट जो लाइन है x-1/2 y-3/5 और z-1/λ। सेकेंड लाइन क्या है बच्चों, x-2/3 y+1/1 -2 लिखा हुआ है, यस -2 लिखा हुआ है ना, हाँ, और z/2 लिखा हुआ है, यदि यही इक्वेशंस है ना, और परपेंडिकुलर कंसेप्ट समझ में आ रहा है, यही यूज करेंगे। तो बच्चों यहां मैं क्लियरली बता देता हूं, ये वाली चीज, ये a1 b1 और c1 यदि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है तो डायरेक्ट a1 b1 c1 हो जाएगा। सेकंड में ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो ये a2 हो जाएगा, ये b2 हो जाएगा, ये नीचे वाला 2 जो c2 हो जाएगा। ये वैल्यू यहां पर आप रखोगे तो a1 a2 मतलब यहां 2 × 3 कर देंगे, 6 आ जाएगा। यदि हम यही लाइंस मान के चलते, चेक कर लेते हैं आंसर मैच हो रहा नहीं हो रहा है, या फिर इक्वेशंस में, तो ये 6 हो गया, राइट।
5 को इससे करूंगा तो -10 हो गया है, और लेमडा को 2 से करूंगा तो ये 2 लेमडा हो गया, इक्वल क्या हो गया 0। तो -6 -10 -4, और -4 को उधर ले जाएंगे तो 2 इक्वल +4, और ये लेमडा का वैल्यू यदि 2 आ गया है तो यस उसमें 2 है, यस 2 आ जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 2 नहीं, तो बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। तो मेरा इसमें समझाने का मकसद ये है कि आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर याद होना चाहिए कि यदि दो लाइंस यदि वो वेक्टर फॉर्म में लिखी हो तभी भी हम यही कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, दोनों फॉर्म्स को आपको कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, वेक्टर टू कार्टेशियन, कार्टेशियन टू वेक्टर फॉर्म, दोनों कन्वर्जन भी पूछा जा सकता है। तो बच्चों ये ध्यान रखना परपेंडिकुलर हो। इसी तरह का एक पैरेलल वाला क्वेश्चन भी बनता है कि लाइंस आपस में पैरेलल हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, उसका सवाल यदि आता है तो मैं बताऊंगा इसमें। जैसे नेक्स्ट वाला है इफ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो। अब जो डायरेक्शन रेशियो गिवन हो, दीज आर द डायरेक्शन जिसकी मैं बात कर रहा था, एक नंबर की फॉर्म में, ठीक है, 2 -1 -2, डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइन। अब इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने। अब एक सवाल उठता है, जब आपको डायरेक्शन रेशियो पता हो, अभी तक हम एंगल्स की बात कर रहे थे और एंगल्स पता हो तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालना L स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा से निकाला जाता है। बट बच्चों यहाँ डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ तो इसका आपको ये फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए भाई कि L इक्वल्स टू A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, एम अपॉन B अपॉन अंडर रूट सेम मैग्नीट्यूड है ना, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कर दो, एन अपॉन C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये फॉर्मूला है जब डायरेक्शन रेशियो हमें गिवन हो, प्लस माइनस पे लगा सकते हैं। अब यहां से आप सारी यहां से वैल्यूज निकाल सकते हो। ये बच्चों A हो गया, ये B हो गया, C हो गया, A का वैल्यू 2 हो गया है, B का वैल्यू -1 है, C का वैल्यू -2 है। जैसे फर्स्ट में बता रहा हूं तो ऊपर तो 2 रख दोगे और नीचे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो 4 4 8 और 9 हो गया तो 2 बाई और अंडर रूट 9 बना है, और आप पता है भाई अंडर रूट 9 कितना 2/3, तो एल का वैल्यू तो 2/3 आ रहा है। क्या इस तरह का ऑप्शन से यस बी वाला है ना, बिल्कुल प्लस में आ रहा है ना, यस करेक्ट, हाँ बी ऑप्शन विल बी करेक्ट हो जाएगा ना। चेक कर लीजिएगा, बाकी वैल्यूज भी आप निकाल लीजिए यहाँ पर प्लस माइनस, अच्छा यहाँ माइनस में दे रहा है ये चीज, राइट, तो एक बार चेक कीजिए इसको, ठीक है, यहाँ हो सकता है गड़बड़ हो, हाँ हाँ आ जाएगा ना, -1 आ जाएगा, -1/3 और -2/3, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास यदि डायरेक्शन रेशियो की पता है और 3 नंबर्स पता हो, डायरेक्शन कोसाइन पूछा जाए तो प्लीज इनको यूज कीजिएगा, है ना, इन फॉर्मूलों को जरा याद रखना है। 3D वाला जो चैप्टर है फॉर्मूला बेस्ड है, आपको नोट्स बनाओ ना तो फॉर्मूले अच्छी तरह से लिख लेना। यदि आपको फॉर्मूला ही गड़बड़ है, याद नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन से नहीं कर सकते फिर। ओके, गिने चुने फॉर्मूले है बेटा इस चैप्टर में, 3D वाले में। लाइंस वाला है, लाइंस की वेक्टर इक्वेशंस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस है, स्क्यू लाइंस, पैरेलल लाइंस, वो जरूर कर लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, स्क्यू लाइंस के बीच के डिस्टेंस या पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस के क्वेश्चंस हमने देखे, उस तरह के क्वेश्चंस पे आपको फोकस रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। इफ लाइंस, यहां पर देखो दो लाइंस गिवन है, दो लाइंस क्या है, एक लाइन x-2 में यहां लिख देता हूं, इस पर आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये पिक्चर इमेज है, ठीक है। तो दो लाइंस क्या है, x-2 और 2 के, y-3/3 और z+2/-1, दिस इज द फर्स्ट लाइन। और सेकेंड लाइन है बच्चों x-2/8 इक्वल y-3/6 एंड z+2/-2, ये वाली दी हुई है। आर पैरेलल, देखो पैरेलल वाली की जो मैं बात कर रहा था, ये लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल, ये लाइंस L1 है, ये L2। जब पैरेलल हो गई ये दोनों लाइंस तो हमें K का वैल्यू बताना है। बच्चों पैरेलल्स वाले कंसेप्ट में ध्यान रखना है, टू लाइंस इफ पैरेलल, टू लाइंस आर पैरेलल, यदि पैरेलल है, ओके, तो उसमें आपको उनके डायरेक्शन रेशियो का जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं दोनों लाइंस के, वो सेम प्रोपोर्शनल बने होते हैं। तो कुछ नहीं भाई, A1/A2, ये रिजल्ट्स आपके काफी फायदेमंद होगा इसके। A1/A2 इक्वल B1/B2
इक्वल C1/C2 सेम प्रोपोर्शनल में चलने वाले हैं जब लाइंस क्या हो, पैरेलल हो। परपेंडिकुलर में क्या था, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 दैट इज इक्वल 0 होगा। इसमें पैरेलल में सेम रेशियो, तो वही कंसेप्ट यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में होना चाहिए क्या ये दोनों इक्वेशंस, क्या ये दोनों इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है या नहीं। यदि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है तो ऑलवेज डायरेक्ट ये यूज करेंगे, नहीं है तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेकर आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब क्या है, एक्स आगे आना चाहिए, ठीक है, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, नीचे ABC चलना चाहिए, ठीक है, उसी फॉर्म में चल रहा है बिल्कुल। अब बच्चों यहां पर A1 A2 क्या हो गया, A1 ये हो गया ना, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो 2k/8 क्या ऐसे लिख सकता हूं, 3/6 ऐसे लिख सकता हूं, -1/-2 ऐसे तो लिखेंगे ना। तो डायरेक्ट देखो ये कितना हो गया, हाफ हो गया है, और यहां से ये 4 हो गया है, तो ये कैंसिल हो गया भाई 2 टाइम्स, और के का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा भाई के का वैल्यू, राइट। देखो ये किन्हीं भी दो को इक्वल कर लीजिए, के का वैल्यू यहां से कितना मिल गया, 2 मिल गया है, के भाई ये 4 हो गया था, 4 से ये 2 कैंसिल कर दिया, ठीक है, ये 2 हो गया तो 2। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, यहां पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, है ना, सी ऑप्शन बन जाएगा बच्चों। ओके, तो पैरेलल वाला और परपेंडिकुलर वाला दोनों इक्वेशंस मैंने करवा दिए हैं। यदि लाइंस इस तरह फॉर्म में हो, राइट एंगल्स पर कट कर रही है, देन वैल्यू ऑफ के, फिर से उसी तरह के क्वेश्चंस, लाइंस तो वही है ना, वही लाइंस आगे, ठीक है। अब बच्चों इसमें क्या होगा, राइट एंगल्स पर अच्छा, राइट एंगल्स का मतलब 90 डिग्री, दोनों लाइंस क्या हो गए, 90 डिग्री पर झुक गई भाई। ओके, अब दोनों लाइंस यदि 90 डिग्री पे झुक रही है तो आपको क्लियरली बात आ गई कि फिर से हम यही रिजल्ट्स यूज करेंगे, ये रिजल्ट्स यूज कीजिए। वेल लाइंस, बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हो गए, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है क्या, बिल्कुल नहीं। देखो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है बच्चों, 2x माइनस 2/2 के और 4 माइनस y/3 और z प्लस 2/-1। अब मैं जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात कर रहा था वो यही चीज है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है क्योंकि 2x माइनस 2 आ रहा है, तो इसको आप 2 से कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लीजिए तो x माइनस 1 नजर आएगा और 2 के यहां से देखो y पहले आना चाहिए, देखिए 4 कांस्टेंट वैल्यू पहले आ रही है, तो यहां से माइनस y माइनस 4 इसको लिखा जा सकता है और 3। ओके, ये ऑलरेडी फॉर्मेट में है, z प्लस 2, z आगे है से -1, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों ये जो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको यहां से हटाया जाएगा, ये माइनस आ रहा है तो इस माइनस को इसके साथ लगा दीजिए, क्लियर है चीज। ओके, नीचे भेज दीजिए, ऊपर प्लस में होना चाहिए, और z प्लस 2/-1 हो रहा है। तो सारी अब सेकंड वाला इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, यस बिल्कुल है सेकंड वाला, तो यहां से हम रिजल्ट्स यूज कर लेंगे। अब बच्चों यहां से देखो k, ये k इंटू A2 दूसरे इक्वेशन से 1 आ जाएगा, प्लस यहां से B1, तो B1 कितना है -3 इंटू यहां से कितना आ जाएगा, k आ जाएगा, ओके, प्लस C1 C2, तो C1 कितना है -1 और यहां से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इक्वल 0 यूज कर लेंगे। ओके, तो कितना हो गया k, ये k हो गया है, यहां से -3k आ जाएगा बच्चों, और यहां से माइनस का 4 आ जाएगा, इक्वल 0। तो ये कितना हो गया, -2k और इक्वल 4 हो गया है, उसको उधर ट्रांसपोज कर दीजिए तो माइनस का 2 आ जाएगा। क्या -2 है, यस, फर्स्ट ऑप्शन यहां पर है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा -2 दिया हुआ है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट को पहले, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ये जरा ध्यान दीजिए कि समटाइम्स क्वेश्चंस पे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है वहां पर इक्वेशंस में चेंजेस करने हो, उसके बाद आप वैल्यूज निकालोगे, ठीक है। ओके, ये तभी पकड़ में आती है जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है यहां पर, अच्छा वही क्वेश्चन हो गया तो ठीक है, रिपीटेड है। लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इफ अ लाइन मेक्स एंगल π/4, 3π/4 विद x एक्सिस एंड y एक्सिस रेस्पेक्टिवली, देन वैल्यू ऑफ एंगल विच इट मेक्स विद z एक्सिस, फिर से एंगल्स की बात कर रहा है, इस एक्सिस के साथ एंगल बता दीजिए, रेडियन के फॉर्म में एंगल है। तो बच्चों यहां पर जो गिवन है बेसिकली, जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना हुआ है वो है π/4, और y एक्सिस के साथ जितना एंगल बना हुआ है
वो है बच्चों 3π/4। ओके, और जेड एक्सिस के साथ हमें तो एंगल्स फाइंड आउट करना है, वी डोंट नो। तो हमारे पास है ना भाई कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, दैट इज 1। ओके, कोस स्क्वायर या एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, तो यहां पर आप क्या रख दोगे, कोस स्क्वायर π/4 दे रहा है, इसके साथ 3π/4 है, तो कोस स्क्वायर 3π/4 रख दोगे। और जेड वाला तो अपन को फाइंड आउट करना है बच्चों। π/4 45 डिग्री की बात हो रही है, कोस 45 का वैल्यू 1/2, तो इसका 1/2 हो जाएगा। स्क्वायर भी तो कर रहे हैं, 1/2 होगा, 1/√2 लिखेंगे, लेकिन स्क्वायरिंग के साथ काम कर रहा हूं। प्लस कोस स्क्वायर 3π/4 की बात कर रहे हैं, तो 135 डिग्री हो गया। और कोस 135 डिग्री का वैल्यू कितना होगा भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया है, नेगेटिव होगा, तो 1/√2 होगा, और ये नेगेटिव में बनेगा, लेकिन स्क्वायर में क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। एंड कोस स्क्वायर गामा, दैट इज 1। बात समझ में आ रही, क्लियर है चीज? ओके, तो बच्चों ये 1/2, ये स्क्वायर हो गया तो 1 हो गया है, 1 प्लस कोस स्क्वायर गामा, दैट इज ये 1 से 1 कैंसिल कर दीजिए, और कोस स्क्वायर गामा ये 0 हो गया है। और कोस गामा यदि 0 है तो कौन सा एंगल पुट करें ताकि कोस गामा 0 हमें मिल जाए, तो कोस 90 का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। दैट मीन्स गामा विल बी 90 डिग्री। कितना हो गया, 90 डिग्री। क्या 90 डिग्री है? यस, 90 डिग्री है यहां पर। डी वाला ऑप्शन क्या हो गया, डी वाला ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, बिल्कुल बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाने वाले हैं, यानी कि इस कॉन्सेप्ट पर सवाल ज्यादा पूछे जाएंगे। एक दो टाइप के और क्वेश्चंस है जो मैं यहां पर कवर नहीं कर पाया। डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, एनसीईआरटी में टॉपिक्स है, वो जरूर क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस है ना, स्क्यू लाइंस के बीच की डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, है ना, ये स्क्यू लाइंस होती है, आपको पता है ना स्क्यू लाइंस। और पैरेलल लाइंस है ना, ये टॉपिक्स भी है उसमें। पैरेलल लाइंस और स्क्यू लाइंस के बीच की डिस्टेंस, इसका कंप्लीट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है, उन क्वेश्चंस को भी जल्दी सोल्व कीजिए। एग्जांपल की मैं इसलिए बार बार रिकमेंड करता हूं बिकॉज आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हाउ टू राइट द आंसर, एक डिटेल में आंसर किस तरह से लिखा जाता है, क्या चीज वहां पर मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस चैप्टर्स में ये सवालों की प्रैक्टिस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी जरूर सोल्व कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट चैप्टर के या नेक्स्ट सीरीज हम और लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।